जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आर.के. रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड का माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2024 का सब्जेक्ट विज्ञान का 100% राइट ऑब्जेक्टिव आंसर की मैं बताने जा रहा हूँ। तो सभी लोग वीडियो से जुड़ जाएं और सभी लोग जल्द से जल्द जांच करें और कमेंट में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर बात करें तो आपका इसमें प्रश्नों की संख्या कुल कितनी थी दोस्तों? तो 80 प्रश्न थे आपके ऑब्जेक्टिव और 30 प्रश्न सब्जेक्टिव, यानी कुल मिला के आपके 110 प्रश्न थे, जिसमें से आपको दोस्तों इन 80 में से कितने प्रश्नों का जवाब देना था? आपको इन 80 में से आपको 40 प्रश्नों का जवाब देना था और इन 30 प्रश्नों में से आपको 15 सवालों को जवाब देना था, जिसके लिए आपके कुल कितने समय मिले? 2 घंटे 45 मिनट। और फुल मार्क की बात करें तो फुल मार्क कितने थे? 80। तो चलिए मैं बिना रुके वीडियो को फटाफट स्टार्ट करता हूँ और आपको मैं प्रश्न की ओर सीधे चलता हूँ। सीधे प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें से आपको कुछ पढ़ने योग्य चीज़ें हैं जो आप पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, इनमें से किसी 40 प्रश्नों को ही उत्तर, यानी 40 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को आपने जो मार्कशीट में रंगा होगा वो जल्द से जल्द देखें। तो चलिए मैं अब प्रश्नों की बात करता हूँ। प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न पहला है, प्रश्न आपका निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है? किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? पहला ऑप्शन में आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अवतल लेंस, तीसरा हो जाएगा समतल अवतल लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तल लेंस आपका होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो दोस्तों अगर बात करें तो वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान आपके पास कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। और चूँकि दर्पण बात किया है प्लस, तो ये क्या होगा आपका? पॉजिटिव में 32 सेंटीमीटर आपका पॉजिटिव में। और इसमें पूछ क्या रहा है आपको कि फोकस दूरी यानी एफ बराबर वाट। चूँकि आप जानते हैं एफ बराबर कितना होता है? r/2। तो r/2 होगा, यानी r का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 32/2 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 16 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल राइट होगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपका 16 है? तो प्लस 16 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन नंबर ए है 4, 3 है, 2 है, 1 है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। और इसी के जगह पर अगर आपको परावर्तन पूछता तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? तो वो भी आपका 2 ही होता है। नेक्स्ट आपका तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन आपका जूल के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में, एम्पियर के रूप में, कैंडला के रूप में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है? क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मीटर, बी में आपका मिलीमीटर, सी में सेंटीमीटर, डी में कोई मात्रक नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, ये आपका मात्रक विहीन होते हैं। कैसे होते हैं? मात्रक ये विहीन होते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट आपका किसी गोलीय दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब का आवर्धन एम निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन है आपका ए नंबर m=v/u, बी नंबर ऑप्शन आपका m=-v/u, सी नंबर ऑप्शन आपका m=-u/v और डी नंबर आपका m=u-v। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। m=-v/u होता है आपका आवर्धन बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी होगी? ऑप्शन आपका ए नंबर बढ़ जाएगी, बी नंबर अपरिवर्तित रहेगी, सी नंबर घट जाएगी, डी नंबर कुछ निश्चित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 होता है, बी 1/2 होता है, सी 2 होता है और डी 1/4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका बात करें तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट आपका है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन आपका ए नंबर दूर दृष्टि दोष होता है, बी नंबर जरा दृष्टि दोष
और सी नंबर आपका निकट दृष्टि दोष, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ऐड हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में जो है वक्ता त्रिज्या कम हो जाती है। नेक्स्ट आपका कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, कितनी होती है? ऑप्शन आपका धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ऐड हो जाएगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आवेश, बी नंबर विभव, सी नंबर विद्युत शक्ति, डी नंबर धारा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ऐड हो जाएगा, धारा। एमीटर से धारा को मापा जाता है और एमीटर को जो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आप जरूर याद रखें इसे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत मोटर कहलाता है, जनरेटर कहलाता है। जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऐड हो जाएगा, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध आपको R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है, तो बराबर होता है कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है R1 इंटू R2, बी है R1/R2, सी है R1 + R2, डी है R1 - R2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ऐड हो जाएगा, R1 + R2। यही अगर बात करें दोस्तों श्रेणी क्रम के जगह पर आपको अगर समांतर क्रम रहता है तो उसका क्या होता है? तो 1/R1 प्लस कितना होता है? 1/R2। नेक्स्ट प्रश्न आपका है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, बी नंबर कोयले से प्राप्त ऊर्जा, सी नंबर जल से प्राप्त ऊर्जा, डी नंबर पवन से प्राप्त ऊर्जा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ऐड हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो कोयले से प्राप्त ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आपका है किलोवाट घंटा की यानी KWH मात्रक है, किसका मात्रक है? ऑप्शन आपका विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर का, विद्युत शक्ति का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ऐड हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। ये किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ये व्यावसायिक मात्रक होता है। सिर्फ अगर किलोवाट रहता है तो वो होता है आपका शक्ति का। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन वन विक्षेपण प्रदर्शित करता है? तो वन विक्षेपण प्रदर्शित कौन करता है? ऑप्शन आपका ए नंबर समतल दर्पण, बी है गोलीय दर्पण, सी है कांच की पट्टी, डी नंबर है प्रिज्म। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ऐड हो जाएगा, प्रिज्म। प्रिज्म जो है वन विक्षेपण दर्शाता है। अगर बात करें प्रिज्म में कितनी सतह होती है? तो वो 5 सतह होती है। प्रिज्म में अगर रंग की बात करें तो कितने होते हैं? 7 रंग। नेक्स्ट आपका नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश में, बी है बिहार में, सी हरियाणा में, डी नंबर कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऐड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने में काम मूलतः करती है, कौन करती है? ऑप्शन नंबर ए है उच्च दाब की हवा, गतिमान हवा, स्थिर हवा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ऐड हो जाएगा, गतिमान हवा जो है विद्युत पवन की जनित्र को कुंडली को घुमाने का कार्य करती है। नेक्स्ट आपका वन विक्षेपण असंभव है। वन विक्षेपण असंभव है किसमें? ऑप्शन है आपका निर्वात में, कांच में, फाइबर में, जल में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऐड हो जाएगा, निर्वात में। निर्वात में वन विक्षेपण असंभव है क्योंकि निर्वात में अपवर्तन की घटना नहीं होती है, क्योंकि निर्वात केवल एक ही माध्यम है, इसलिए इसमें अपवर्तन की घटना नहीं घट सकती, इसलिए इसमें वन विक्षेपण की जो है असंभव है। नेक्स्ट आपका और ये आपने न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। 100 वाट और 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा होगी, कितनी धारा होगी? ऑप्शन आपका 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो अगर बात करें सबसे पहले तो आपका इसमें क्या दिया हुआ है? शक्ति यानी P का मान दे दिया है कितना? 100 वाट दे दिया है। अगर बात करें विभवांतर यानी V का मान दे दिया आपके पास 200 वोल्ट दे दिया है। आपसे पूछ रहा है I = वाट। चूँकि आप जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर आपको बताया गया था क्या चीज़? तो धारा गुने कितना होता है? धारा गुने विभवांतर, धारा गुने विभवांतर होता है। अगर हमें निकालना क्या चीज़ है? धारा। अगर धारा निकालना क्या करना पड़ेगा आपको? शक्ति का बटा करना पड़ेगा आपको विभवांतर। शक्ति का बटा कितना करना पड़ेगा? विभवांतर। अगर बात करें तो इसमें शक्ति का मान कितना दिया है? शक्ति का मान दे दिया 100, तो आप 100 बटे अगर लिखते हैं 200 तो आपको कुल काट छट कर कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर बिल्कुल ऐड होगा, 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट आपका
एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन होगा छोटा होगा, समान साइज का बना रहेगा, बड़ा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा और परिवर्तित रहता है इसमें। नेक्स्ट आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? ऑप्शन आपका ए नंबर फैराडे ने, बी नंबर एम्पियर ने, सी नंबर फ्लेमिंग ने, डी नंबर कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने किया था। नेक्स्ट आपका और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना हमें। पहला ऑप्शन है जूल इक्वल टू कूलम बाय वोल्ट है, कूलम बाय वोल्ट। बी नंबर है जूल इक्वल टू वोल्ट बाय कूलम है। सी नंबर ऑप्शन है आपका जूल इक्वल टू वोल्ट गुने एम्पियर है। डी नंबर है जूल इक्वल टू कूलम गुने वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें तो एक वोल्ट अगर निकालना, वोल्ट बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा? जूल बटे कूलम। तो जूल इधर कूलम क्या है? गुना में, इधर जाएगा भागा में। तो कौन सा बिल्कुल सही होगा? बिल्कुल सही होगा आपका डी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है कूलम होता है, बी है एम्पियर होता है, सी है ओम और डी वोल्ट है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। यही अगर प्रतिरोध की जगह आपको अगर दोस्तों प्रतिरोधकता पूछता, क्या चीज़? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता पूछता तो उसका मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम, ओम मीटर। नेक्स्ट आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? तो वोल्ट बराबर ऑप्शन नंबर है ए है जूल पर कूलम, बी है जूल पर एम्पियर, सी है एम्पियर पर जूल, डी है कूलम पर जूल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जूल पर कूलम। एक वोल्ट बराबर जो होता है, एक वोल्ट बराबर जो होता है एक जूल बटे कितना होता है? एक कूलम। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? ऑप्शन आपका CH4, C2H6, C6H6 और C2H4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेंजीन। अगर बात करें दोस्तों बेंजीन कैसा यौगिक है? तो बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। कैसा है? एरोमेटिक यौगिक है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना कुछ इस प्रकार होती है, इस प्रकार का आपका संरचना होती है बेंजीन का। और नेक्स्ट अगर बात करें इसमें ऑप्शन का, तो ऑप्शन में आपका ए नंबर जो ऑप्शन दिया है ये CH4 किसका सूत्र है? मीथेन का, मीथेन का। और C2H6 किसका है? ये एथेन का सूत्र है आपका। और ये C2H4 किसका है? तो ये आपका एथिलीन का है। किसका सूत्र है? आपका एथिलीन का। और इस एथिलीन क्या है? एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से अगर फल पकाना है, कृत्रिम रूप से फल पकाना है तो एथिलीन का उपयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बेस्ट ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। C6H6 जो है बेंजीन का अनुसूत्र होता है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। ऑप्शन आपका चांदी एवं निकेल, निकेल एवं क्रोमियम, मैग्नीज एवं क्रोमियम, एल्युमिनियम एवं लेड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, निकेल एवं क्रोमियम। नेक्स्ट प्रश्न आपका है सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 होता है। अगर बात करें दोस्तों सोडियम का, तो सोडियम का संकेत होता है N और इसे डाउन विधि द्वारा बनाया जाता है। कौन सी विधि? डाउन विधि द्वारा बनाया जाता है। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। अगर बात करें तो ये क्या है? एक धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, इसको हम चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम को जो है केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। आपको ये प्रश्न आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो कितना होगा? 2, 8, 1। तो इसके बाहरी कक्षा में देख रहे हैं दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 ए जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, जैसे में अगर बात करें एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, अगर इसके बात करें तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या करेगा? 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो अगर बात करें तो इसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो इसलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा? इसके बीच में एकल बॉन्ड बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, एक बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन आपका 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज की सूत्र की अगर बात करें तो C6H12O6 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो 6 होते हैं। नेक्स्ट आपका है तांबा की परमाणु संख्या। तांबा की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपका 20 होती है, 25 होती है, 29 होती है और 32 होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये 29 होता है। नेक्स्ट आपका सी नंबर आपका होगा कॉपर का जो परमाणु संख्या 29। नेक्स्ट आपका इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन आपका 7 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं, 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 7, क्योंकि अगर बात करें तो इथेन का जो आपका सूत्र होता है क्या होता है? C2H6। अगर बात करें इसका संरचना सूत्र का तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन देंगे। इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा? तो 3 हाइड्रोजन। पहला 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इसमें भी आपका 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो अगर बात करें सहसंयोजक बंधन यानी इसमें एकल बंधनों की संख्या गिने तो आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल मिला के कितने आ रहा है? अवंत 7। तो ऑप्शन नंबर आपका 7 जो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका है अम्लराज के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है? अगर बात करें दोस्तों अम्लराज जो होता है किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसमें अगर बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक का 1 भाग होता है और नाइट्रिक अम्ल का कितना भाग होता है? 3। तो कौन सा अनुपात हो जाएगा? 1:3। तो कौन सा ऑप्शन नंबर में आपका 1:3 है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा, 1:3। नेक्स्ट आपका है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? ऊर्ध्व स्तंभ कितने हैं? ऑप्शन आपका 7 है, 9 है, 15 है, 18 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें दोस्तों ऊर्ध्व स्तंभ जो होता है, ऊर्ध्व स्तंभ को समूह भी बोलते हैं और समूह के साथ इसको वर्ग भी बोलते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग है, वर्गों की संख्या कुल कितनी है? 18 है। नेक्स्ट आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का जो मिश्रण कहलाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है, एप्सम कहलाता है, बेकिंग पाउडर कहलाता है, जिप्सम कहलाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेकिंग पाउडर। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा और टार्टरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है वो बेकिंग पाउडर होता है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं? केक को बनाने में करते हैं। नेक्स्ट आपका ह्रासित भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण अगर निम्नलिखित में किससे होता है? अगर पुनः परिपूर्ण करना है तो ऑप्शन है आपका ए नंबर तालाब के जल से, वर्षा के जल से, नदी के जल से, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा, वर्षा के जल से हम पुनः परिपूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त जो है तत्वों का कौन सा धातु है? तत्वों में कौन सा धातु होगा? इनमें से आपको बताना कौन सा धातु होगा। ऑप्शन नंबर ए है 9 और 19, यानी 9 नीचे वाला जो है आपका परमाणु संख्या को दर्शाता है, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान। तो 9 किसका परमाणु संख्या होता है? तो ए वाला जो तत्व होगा वो फ्लोरीन होगा। ए फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। अगर बात करें बी नंबर ऑप्शन, तो बी नंबर में आपका बात करें तो इसका परमाणु संख्या 12 है। 12 वाला तत्व कौन है? तो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो परमाणु संख्या 6 वाला तत्व, परमाणु संख्या 6 वाला तत्व होता है कार्बन। और नेक्स्ट अगर बात करें तो परमाणु संख्या 8 वाला जो तत्व होता है ऑक्सीजन होता है। तो इनमें से अगर बात करें तो इन चारों में से कौन धातु होगा? क्या पूछ रहा है आपसे? धातु। तो धातु कौन सा होगा? तो इनमें से अगर देखा जाए तो फ्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों क्या है? वो धातु है। तो धातु कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा, मैग्नीशियम एक धातु होगा, परमाणु संख्या इसका 12 होता है और द्रव्यमान संख्या 24। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका निम्न में किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है? ऑप्शन आपका ए नंबर हीलियम, बी नंबर लिथियम, सी नंबर हाइड्रोजन, डी नंबर रेडॉन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट आपका वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र क्या होता है? भिन्न भिन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपका समावयवी कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, समावयवी कहलाते हैं। इसमें अणुसूत्र इनका समान होता है लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट आपका
निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका pH इक्वल टू 1, pH इक्वल टू 5, pH इक्वल टू 8 और pH इक्वल टू 10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, pH इक्वल टू 1। क्योंकि अगर बात करें अधिक अम्लीयता, जितना pH मान कम होता है, जितना pH मान कम होता है वह उतना ही अधिक अम्लीयता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है उसका pH मान बहुत कम है, तो ये अधिक अम्लीयता को दर्शाएगा। नेक्स्ट आपका है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ऑप्शन आपका क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। यही अगर धातु की जगह अधातु रहता है तो वो कैसा होता है? अम्लीय। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या यानी वर्गों की संख्या बताना है। वर्गों की संख्या कितनी है मेंडलीव की आवर्त सारणी में? ऑप्शन नंबर ए है 7 है, 8 है, 9 है, 10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या कितनी है? 9 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो किस समूह का सदस्य है? ऑप्शन नंबर ए है 8 का है, 10 का है, 12 का है, 16 का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 16 का है। अगर बात करें 16 में कौन कौन से तत्व, वर्ग 16 का जो तत्व होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? कोलकेजन। क्या कहलाता है? कोलकेजन कहलाता है वर्ग 16 का तत्व। अगर बात करें इसमें कौन कौन सा सदस्य आएगा, तो उसमें आएगा आपका सदस्य ऑक्सीजन हो जाएगा, आपका सल्फर हो जाएगा आपका, और सेलेनियम हो जाएगा आपका, और टेलुरियम हो जाएगा टी, और PO यानी पोलेनियम हो जाएगा। ये सभी तत्व जो आपका वर्ग 16 का तत्व है, और ये सभी के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, और ये वर्ग 16 के क्या है? सदस्य हैं। नेक्स्ट आपका है वे तत्व जिनकी बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हेलोजन कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, क्षारीय पार्थिव धातु कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो अगर बात करें तो किसका सेल पूर्ण होता है? तो उत्कृष्ट गैस का, वर्ग 18। उत्कृष्ट गैस जो होता है वो किस में आता है? वर्ग 18 में। वर्ग 18 का जो तत्व होता है वो शून्य वर्ग का तत्व होता है। अगर बात करें तो इसकी बाहरी कक्षा में क्या होती है? पूर्ण होती है, यानी बाहरी कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इस उत्कृष्ट गैस को आपको अक्रिय तत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नांकित में कांसा किनकी मिश्र धातु है? कांसा यानी ब्रोंज मिश्र धातु है, किसका होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉपर और Ag का, Fe और Na का, Cu और Zn का, और Cu प्लस Sn का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कॉपर और टिन का जो है मिश्र धातु है आपका कांसा। नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें होती है, यानी ये आपका जो ऊर्ध्व स्तंभ है, ये क्या है? ऊर्ध्व स्तंभ। अगर बात करें ये जो लाइन आपका खींचा गया ये क्या है? क्षैतिज कतार। तो इन क्षैतिज कतारों की जो कहते हैं, इस क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं? तो आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। अगर बात करें ये खड़े वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका समूह है, इसे क्या बोलते हैं? वर्ग। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा है? क्षैतिज कतार, तो क्षैतिज कतार को क्या बोलेंगे? आवर्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। नाइट्रोजन बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों तो नाइट्रोजन का संकेत की बात करें n होता है, इसका परमाणु संख्या की बात करें 7। अगर इसका इलेक्ट्रॉन में की बात करें तो 2 और कितना होगा? 5। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आपका 5 होगा। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट आपका अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि जल में अम्ल जो होता है, जल में क्या होता है? ऑप्शन आपका विलय होता है, विलय होता है, आयनित होता है, अनायनित होता रहता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आयनित होता है, इसलिए ये विद्युत का संचालन करता है। नेक्स्ट आपका और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका जिंकाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए है आपका Mg का है, बी है Zn का है, सी है Fe का है, डी है Al का है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिंक का है ये, Zn का। नेक्स्ट आपका अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय होता है, बी है क्षारीय होता है, सी उदासीन होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका बी ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अम्लीय होता है। अगर बात करें अमोनियम क्लोराइड का सूत्र तो क्या होता है? NH4Cl होता है। नेक्स्ट आपका निम्नांकित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? तो इलेक्ट्रॉन कौन नहीं त्याग सकता है? जो नाभिक से ज़्यादा सटे होंगे वो उसको इलेक्ट्रॉन को सही तरीक़ा से वो त्याग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है आपका कैल्शियम, बी है आपका फ्लोरीन, सी है आपका मैग्नीशियम, डी है सोडियम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट आपका है
सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? ऑप्शन नंबर ए आपका Fe, बी है आपका Au, सी है आपका Cu और डी आपका Zn। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कॉपर का उपयोग हम करते हैं मिश्र धातु बनाने में, सोने के मिश्र धातु में बनाने में, क्योंकि ये कॉपर क्या करता है? कठोर का काम करता है, कठोरता का काम करता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका है, अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद होता है, कैसा होता है? ऑप्शन आपका कड़वा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है, खट्टा होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। नेक्स्ट आपका, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन नंबर ए है आपका MgO है, CuO है, SO2 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये अम्लीय वर्षा का क्या होता है दोस्तों? कारक होता है, इसलिए ये क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? तो एक परमाणु अणु के रूप में कौन रहता है? तो दोस्तों अगर बात करें तो ये एक परमाणु के रूप में जो रहते हैं वो कौन सा होता है? वर्ग 18 के तत्व होते हैं। कौन होते हैं? वर्ग 18 के, जिसको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस या अक्रिय तत्व, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय तत्व में। अगर बात करें वर्ग 18 में कौन कौन सा तत्व होते हैं, तो आपका दोस्तों होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होता है। तो इनमें से अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है? पहला ऑप्शन आपका सल्फर, बी है आर्गन, सी है क्लोरीन, डी है हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है? आर्गन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा, आर्गन, जो एक परमाणु के रूप में होता है। नेक्स्ट आपका, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं। तो आपका पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपका अवशेषी अंग होते हैं, समजात अंग होता है और समजात अंग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर बात करें पक्षी और चमगादड़ के जो अंग होते हैं वो कैसे होता है? समृद्धि अंग होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ये समृद्धि अंग होते हैं। तो समृद्धि अंग तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन है आपका अमाशय में, यकृत में, ग्रहणी में, फेफड़े में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए वर्मा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमाशय में। अगर बात करें दोस्तों इससे रिलेटेड प्रश्न, तो अमाशय से कौन सा अम्ल का स्राव होता है? तो HCl का, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अगर बात करें तो यकृत क्या, तो यकृत क्या होता है? तो ये शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन की बात करें तो 1.5 kg के लगभग होता है इसका वजन। और ग्रहणी की अगर बात करें दोस्तों, ग्रहणी किसका भाग है? तो ये आपका छोटी आंत का है। किसका भाग है? छोटी आंत का। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अंडो उत्सर्ग का कारण है। तो अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है LH, बी है FSH, सी है एस्ट्रोजन, डी है कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, LH जो है अंडो उत्सर्ग का कारक है। नेक्स्ट आपका है, सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। एक प्रश्न तो दोस्तों इस तरह का रहेगा ही। पहला ऑप्शन आपका मछली घास को खाए और घास को गाय। दूसरा ऑप्शन है आपका घास बकरी का और बाघ। तीसरा है चिड़िया सांप और घास। चौथा है आपका बकरी घास और हिरण। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो श्रृंखला है बिल्कुल राइट है, खाद्य श्रृंखला। घास को कौन खाएगी? बकरी, और बकरी को बाघ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों 60 नंबर, बीज विकसित होता है। बीज किस में विकसित होता है? ऑप्शन आपका परागकोश से, अंडाशय से होता है, पुंकेसर से होता है, बीजांड से होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बीजांड से। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो कौन सा पौधा होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है आम में, हाइड्रिला में, नागफनी में, कनेर में, यानी नेरियम में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों जो जल में उपस्थित होते हैं पौधे, जो जल में, वो कैसे होते हैं? उसमें रंध्र नहीं होते, तो उसमें रंध्र ना के बराबर पाया जाता है। तो हाइड्रिला क्या है? जलीय पौधा है, तो इसमें रंध्र अनुपस्थित होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है पीला, बी है लाल, सी है हरा, डी है काला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है हरा होता है, और इसी क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियाँ क्या होती है दोस्तों? हरा होता है। पत्तियाँ क्या होती है? हरी होती है, इसी क्लोरोफिल के कारण। और ये क्लोरोफिल की अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ये क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक समान स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? अगर बात करें दोस्तों तो अगर स्त्री की बात करें, स्त्री और पुरुष, तो पुरुष में दोस्तों क्या होता है? XY ग्रुप पाया जाता है, ये गुणसूत्र होता है। अगर बात करें स्त्री का तो इसका क्या होता है? XX। तो कौन सा ऑप्शन में आपको XX मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल मिल रहा है, आपका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका,
आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हरा, बी नंबर है नीला काला, सी नंबर है लाल और डी नंबर पीला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नीला काला। नेक्स्ट प्रश्न आपका है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका ए नंबर एक्सॉन, बी है सिनेप्स, सी नंबर द्रोमिका और डी नंबर आवेग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिनेप्स कहते हैं दो तंत्रिका के बीच खाली स्थान को। नेक्स्ट आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा। मानव के द्वारा कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर ए है तालाब, जल जीवशाला, जंगल, नदी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, तालाब जो है कृत्रिम परिस्थिति है, बाकी बात सब क्या है दोस्तों? प्राकृतिक है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों का उत्सर्जी पदार्थ कौन है? ऑप्शन नंबर ए यूरिक अम्ल, दूसरा है यूरिया, सी है लेटेक्स और डी नंबर अमोनिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेटेक्स। नेक्स्ट आपका अमीबा में पोषण की विधि होती है, कौन सी विधि होती है? ऑप्शन नंबर ए है स्वपोषी होते हैं, बी है परजीवी, सी है मृतजीवी और डी है प्राणी संभोजी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राणी संभोजी होती है। नेक्स्ट आपका वायुमंडल में O2 का प्रतिशत, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 0.03%, 30%, 50 और 21%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 21% होते हैं। अगर बात करें 0.03% तो ये होता है आपका CO2 की मात्रा। अगर बात करें नाइट्रोजन की मात्रा तो कितना होता है? 78%। नेक्स्ट आपका 6CO2 और 6H2O सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा दोस्तों। तो किसमें डोरेगा? C6H12O6 यानी ग्लूकोज में, और 6CO2 21 प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन आपका वियोजन है, प्रकाश संश्लेषण, संयोजन है, एकल विस्थापन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका लसिका है। लसिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए उत्तक द्रव है, बी है हल्का पीला, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न आपका है तो परागकण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय में, पुष्पासन में, परागकोश में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, परागकोश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है? ऑप्शन आपका सिक्कम, कोलन, मलद्वार, ग्रहणी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्रहणी जो है छोटी आंत का क्या है? भाग है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है शुक्राणु कोशिका होती है, कैसी होती है? ऑप्शन आपका त्रिगुणित होती है, द्विगुणित होती है, अगुणित होती है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अगुणित। नेक्स्ट प्रश्न आपका एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन आपका 28, 36, 32, 34। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किसमें सहायक होते हैं? ऑप्शन नंबर एक है प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, तने की वृद्धि के लिए, इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है ग्रेगर जॉन मेंडल, बी है जेसी बॉस, सी है आपका चार्ल्स डार्विन और डी है आपका रॉबर्ट हुक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल जो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट आपका है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितना पर देखिएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 8, 10, सी नंबर 6 और डी नंबर 2 है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। और ये दोस्तों आज का ये अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका
80 नंबर, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका चंद्रमा, बी है सूर्य, सी नंबर कोयला, डी नंबर ग्रह। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो अंतिम स्रोत जो ऊर्जा का है वो आपका सूर्य है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। सूर्य से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आई होप ये इन सभी को प्रश्नों को आप ज़रूर देखे होंगे, और आप अगर ज़रूर मिलाए हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ है। 80 में यानी आपको 40 मारना था, 40 में आपने कितना सही किया है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर बात करें दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न का, तो सब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार आए थे। अगर बात करें तो भौतिक शास्त्र, पहला आपका सेक्शन बी में अगर बात करें तो भौतिक शास्त्र आता है। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न में क्या बोल रहा है दोस्तों? प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघुत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा तो 8 अंक। अगर बात करें तो किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया सब्जेक्ट में, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। लेंस की क्षमता को परिभाषा देना और इसका एसआई मात्रक बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न था। दूसरा ऑप्शन था आपका, दूसरा क्वेश्चन, मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष के प्रकारों को लिखना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन आपका, उत्तल लेंस की फोकस पर स्थित बिंब के प्रतिबिंब की रचना दर्शाने के लिए किरण आरेख को खींचे। और चौथा ऑप्शन आपका, चौथा प्रश्न का है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करना है, ये आपको बताना था। पाँचवा प्रश्न आपका, एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करना था। और छठा प्रश्न था, विचलन कोण क्या है, ये आपको बताना था। और सातवां प्रश्न आपका, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है तो कथन का अर्थ बताना था, 1 ओम का क्या अर्थ है। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न था आपका, तो उत्तम ईंधन क्या है, क्या की विशेषता क्या है, ये आपको बताना था। तो इन 8 प्रश्न में आपको दोस्तों कितने प्रश्नों का, तो कुल टोटल 4 प्रश्नों का जवाब देना था ओनली भौतिक शास्त्र में। अगर बात करें तो इसमें लॉन्ग का, तो लॉन्ग के रूप में कौन सा प्रश्न पूछा गया? दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय में अगर बात करें 9 से 10 में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इनमें से आपको कितना का 1 का उत्तर देना था, और 1 के लिए आपका 6 नंबर था। तो बात करें पहला प्रश्न का इसमें, तो प्रश्न था आपका लॉन्ग में, प्रकाश का वन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष क्या है? ईंधनों को आपको बताना था, इसके लिए आपको 6 अंक मिलते हैं। दूसरा प्रश्न था आपका, प्रतिरोधों का पार्श्वक्रम योजना से किसे कहते हैं?